ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24/7/2022 बाबा को अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 18/12/91। 18/12/91 में बाबाले चलाएको यो मुरली आज हामी रिवाइज सुन्दैछौँ। मुख्य पॉइंट, हर कर्म में ऑनेस्टी। हर कर्म में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। तपस्या वर्षमा अहिले त कतिवटा मुरली हामीले तपस्याको बारेमा सुनेका। लगभग हामीले 4-5 महिने भइसक्यो तपस्याको बारेमा बाबाले मुरली चलाइराख्नु भएको छ। हप्तामा एकपटक हामीले सुन्छ हैन। त आज बाबाले तपस्या भनेको के हो त? तपस्या योभन्दा पहिलाको मुरलीमा सत्यताको सत्यता, रियलिटी र रोयल्टीको बारेमा बाबाले विशेष महावाक्य चलाउनु भयो हैन। त आज बाबाले ईमानदारी
हरेक कर्ममा इमान्दारीको प्रयोग गर्नु नै तपस्या हो। कुनै जङ्गलमा गएर ध्यानमा बस्न, आसन जमाउन, या बाबाको बच्चा बनेपछि पनि कति बच्चाहरूले के सम्झन्छन्, राति 2 बजेदेखि उठेर ध्यानमा बाबाको यादमा बसिरहनु नै तपस्या। बाबाको यादमा त बसेको छ तर जीवनमा परिवर्तन नै छैन भने त्यो तपस्या भएन। जीवनमा परिवर्तन हुनु त्यो तपस्या हो। यसको मतलब योग नगर्नु, ध्यानमा नबस्नु होइन नि। फेरि बस्ने, बाबालाई याद गर्ने वरदानी समय हो। अमृत बेला उठेर बाबासँग वरदान लिने र अनेक आत्माहरूलाई वरदानको दान गर्ने, बाबासँग लिने र अन्य आत्माहरूलाई शक्ति दिने त्यो बेला हो। त्यो बेला त उठेर हामीलाई विशेष तपस्या गर्नु नै छ। तर कर्ममा इमान्दारी त्यो वास्तविक तपस्या हो भन्नुभएको छ बाबाले। तपस्वी भनेकै सदा अनेस्ट, केमा? हर कर्ममा श्रीमतमा चल्नुमा अनेस्ट। जो इमान्दार बच्चा हुन्छ, तपस्वी आत्मा, हरेक कर्म बाबाको श्रीमत प्रमाण चल्छ। उसले श्रीमतमा कहिले पनि मनमत मिक्स गर्दैन। श्रीमत प्रमाण उसको हर कर्म या हर कदम श्रीमतको इशारा प्रमाण नै उठिरहेको हुन्छ। जसरी आजकल विज्ञानको साधन, कोही साधन यस्ता हुन्छन् इशाराले चल्नेवाला, होइन? यसरी रिमोट दबाइदियो भने, स्विच अन गर्यो भने त्यो चलिराख्छ अटोमेटिक, त्यसलाई चलाउनु पर्दैन, होइन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ साइलेन्सको शक्तिद्वारा पनि बाबाका बच्चाहरू, ब्राह्मण बच्चाहरू सदा ब्राह्मण जन्म लिने बित्तिकै बाबाले हाम्रो बुद्धिमा श्रीमत भरिदिनु भयो। दिव्य बुद्धिमा श्रीमत या बाबाको आज्ञा श्रीमत के हो त्यो एकदम भरिदिनु भयो, जसको आधारमा बच्चाहरू के गर्छन्, नेचुरल एकदम एक्युरेट चलिराख्छन्, अनेस्ट बच्चाहरू। तर कति बच्चाहरू चल्दा चल्दै श्रीमतमा के गरिदिन्छन्, मनमत मिक्स गरिदिन्छन्, जसले गर्दा फेरि टेढा रास्तामा जान्छन् अनि थाक्छन्। थाकेर हैरान भएर फेरि सही रास्तामा उसलाई फर्किनै पर्छ, होइन? श्रीमतमा मनमत मिक्स गर्नु भनेको टेढा रास्ता चल्नु हो। टेढा रास्तामा चलेपछि के परिणाम के हुन्छ? थाक्छन्, निराश हुन्छन्, अनि अनेक जुन स्पिड, जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो पनि हुँदैन। र साथसाथमा सङ्गम युगको जुन अमूल्य समय छ, त्यो समय, श्वास, सङ्कल्प, शक्तिहरू, जो खजाना बाबाले दिनुभएको छ, त्यो सबै के हुन्छ? व्यर्थ हुन्छ श्रीमतमा मनमत मिक्स गर्नाले। त्यही भएर म चलिरहेको छु ज्ञान मार्गमा भनेर त्यतिमै बाबा भन्नुहुन्छ खुसी नहौ। मेरो गति कस्तो छ, म अगाडि बढिरहेको छु या पछाडि हटिरहेको छु। किनकि कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले के भन्छन्, चल्न त चलिरहेको छु तर आउँछ नि, तर सुरुमा जुन खुसी थियो, उमङ्ग उत्साह थियो, जुन नशा थियो त्यो छैन भनेपछि मेरो प्रगति भयो या के भयो? पहिला थियो अहिले छैन भनेपछि के भयो? झन् उन्नतिको सट्टा अवनति भयो, होइन? कोही बच्चाहरू चलेको त चलि त राखेको छ तर अगाडि बढेकै छैन, जहाँको त्यही जस्ताको तस्तै। बाबाको बच्चा बनेको छ, मुरली सुनेको छ, अब सबै कुरा गरेको छ, तर विशेष प्राप्ति छैन, कुनै उन्नति छैन, जहाँको त्यही जस्ताको तस्तै, कुनै परिवर्तन छैन। त्यो गति के भयो? धीमा भयो नि त। त्यही भएर आफ्नो गतिलाई पनि चेक गर भन्नुहुन्छ बाबाले। जो अनेस्ट बच्चा हुन्छ उसको गति सधैँ तीव्र भइरहेको हुन्छ, ऊ अगाडि सधैँ बढिरहेको हुन्छ, उसको उन्नति हुन्छ। ऊ एकदम हर कदम
एक्युरेट श्रीमत प्रमाण त्यो बच्चा चलेको हुन्छ। अन्त हर कदम श्रीमत प्रमाण चलेको हुनाले कहिले पनि ऊ अल्मलिँदैन यो श्रीमत हो कि मनमत हो या श्रीमत हो कि होइन, यो के हो, राइट हो कि रङ हो, ऊ एकदम क्लियर हुन्छ। ऊ कहिले पनि अलमलमा पर्दैन। अब जसले अलिअलि मनमत मिक्स गर्छ त ऊ अलमलमा पर्छ, राइट के हो रङ के हो त्यसको निर्णय गर्न पनि उसले सक्दैन। त्यस्तै अर्को बाबाले अनिष्ट आत्माको निशानी बताउनु भएको छ, त्यसले कुनै पनि खजानालाई व्यर्थ घुमाउँदैन। खजाना भनेको केवल स्थूल धन मात्रै होइन, वस्तु पनि खजाना हो र संगम युगको एक एक सेकेन्ड खजाना हो, किनकि संगम युगको एक सेकेन्ड पनि वर्षौंको बराबर छ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। एक एक सेकेन्ड खजाना हो। समय, संकल्प, श्वास, बाबाबाट प्राप्त सर्वशक्तिहरू, ज्ञान, हैन, यो सब ज्ञान धनको खजाना, संकल्पको खजाना, गुणहरूको खजाना, यो सबै खजाना हो, धन हो, प्रपर्टी हो, सम्पत्ति हो। त यसलाई अनेस्ट बच्चाले कहिले पनि व्यर्थ गमाउँदैन। त्यसले स्वयं प्रति र सेवा प्रति कार्यमा लगाउँछ। यदि बाबाले ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संगम युगको यत्रो समयको खजाना बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, त यो खजानालाई यदि हामीले सेवामा लगाउँदैनौँ, अरूको प्रति कार्यमा लगाउँदैनौँ भने त्यो पनि व्यर्थ गुमाउनु अरे। बाबाले दिइराख्नु भएको छ, मैले लिएर त्यसलाई कार्यमा लगाएको छैन भने के भयो? व्यर्थ भयो, हैन। त्यो पनि अनेस्टी भएन। बाबाले दिएको खजाना व्यर्थ भयो। आफूप्रति र अरूप्रति युज गर्दैन भने के भयो त? त्यो व्यर्थ गयो, खेर गयो नि त। अनेस्ट बच्चाले कहिले पनि खेर जान दिँदैन। उसले वेस्टलाई बेस्ट बनाउँछ, त्यसबाट अझै कई गुणा कमाई गर्दै जान्छ के। खजाना जस्तो कोही होशियार बच्चा छन्, थोरै पैसाबाट नि लगानी गरेर उसले कति कमाउँछ, हैन, थुप्रै कमाउँछ नि, त्यस खजानालाई बढाउँदै जान्छ। त्यस्तै अनेस्ट बच्चाले पनि बाबाबाट प्राप्त खजानालाई व्यर्थ गुमाउँदैन, तर अझै उसले के गर्दै जान्छ? कार्यमा लगाएर बढाउँदै जान्छ। र अर्को कुरा, खजाना कुन कुन हुन् त्यो पनि बाबाले भन्नुभएको छ। अब साथ साथ समय, संकल्प, श्वास, शक्ति, गुणको साथ साथमा यो तन, मन, धन, यो पनि खजाना हो। तन पनि खजाना। त यो तनलाई नि व्यर्थ जान नदिने। तन पनि बाबाको भयो। भक्तिमा पनि तन, मन, धन सब तेरा भन्छ, तेरा। त बाबाको बच्चाहरूले पनि हामीले सब के भनेका छौँ? तन, मन, धन सब बाबा हजुरको। चाहे मधुबनवाला, चाहे समर्पित सेन्टरवाला, चाहे गृहस्थवाला। गृहस्थीवालाले म त समर्पित होइन, यो सबै मेरै हो त ठान्दैनौ भनेर सोध्नुहोस् बा। गृहस्थमा भए पनि सब बाबाको हो। त त्यो बाबाको खजानालाई हामीले कहिले पनि व्यर्थ गुमाउन हुँदैन। त्यसलाई उन्नति प्रयोग गर्ने, प्रयोग अवश्य गर्ने। अनिष्ट आत्मा प्रयोगी पनि हुन्छ र उसले सधैँ प्रगति गरिरहेको हुन्छ, उन्नति गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि खजाना व्यर्थ गुमाउँदैन। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै बाबाले निशानीहरू, अनिष्ट आत्माको निशानी के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ र जसले श्रीमतमा मनमत मिक्स गर्छ त्यो आत्माको हालत कस्तो हुन्छ, यो सबै बाबाले आज विशेष अनिष्ट आत्माको निशानी, अनिष्ट माना ईमानदार, वफादार, हैन, श्रीमत प्रमाण सुन्नेवाला, त्यसको निशानी आज बाबाले बताउनु भएको छ। र त्यो अनिष्ट रहनु नै तपस्या हो। बाबाको बच्चा बनेको छ तर अनिष्ट छैन। अनिष्ट बाबा कसैले भन्छन् म बाबासँग त अनिष्ट छु भन्यो, परिवारमा अनिष्टि छैन, आपसमा अनिष्टि छैन भने पनि त्यो तपस्या भएन। अनिष्ट माना अनिष्ट। ज्योति बिन्दु निराकारसँग मात्रै अनिष्ट भएर भएन नि त। आपसमा पनि के हुनु पर्यो? अनिष्ट हुनु पर्यो, ईमानदार वफादार हुनु पर्यो। यो तपस्या यस्तो चिज हो क्या, यो दिलको चिज हो। उठेर बसेछ योगमा खुब टाइम 8 घण्टा
तपस्या गर्छु भनेर बसेको छ तर मेरो स्वभावमा परिवर्तन छैन, मेरो हदको भावना छ, बेहदको वृत्ति छैन, म आफू मात्रै अगाडि जान खोज्छु, अरूलाई अगाडि जान गएको देख्न सक्दिनँ, या अरूलाई अगाडि जानको लागि म विघ्न रूप बन्छु भने पनि कहाँ तपस्या भयो त? भएन नि, होइन? त्यही भएर तपस्या भनेको प्र्याक्टिकल लाइफमा हुने कुरा हो। कुनै बसेर ध्यान गरेर मात्रै तपस्या हुने होइन। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। हामी सबै तपस्वी कुमार र तपस्वी कुमारी हो। यो कुमार कुमारी जसले तपस्या बाबाको बच्चा बने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भयो। तो बाबाले आज अर्को टाइटल दिनुभयो तपस्वी कुमार र तपस्वी कुमारी। चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषता पहले भी सुनाई है। तपस्वी आत्मा को विशेषता पहिला पनि बाबाले हरेक मुरलीमा सुनाइराख्नु भएको छ, हैन? हप्ता हप्तामा। आज और विशेषता सुना रहे हैं। आज अझै अरू विशेषता सुनाउँदैछु भन्नुहुन्छ बाबा। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा के भन्नुभयो बाबाले? ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्ट भनेको ईमानदार वफादार, है ना? ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्टी होगी। हरेक कर्ममा श्रीमतमा चल्नुमा के हुन्छ? ऑनेस्टी हुन्छ। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलती है। कसको? जो ऑनेस्ट आत्मा हुन्छ। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है। यस्तो यस्तो साइन्सको चिजहरू हुन्छ। जस्तो आजकल एउटा ढोका हुन्छ कि ढोका अगाडि गएर मान्छे उभिएपछि आफै खुल्छ, भित्र पसेपछि आफै बन्द हुन्छ। रिमोटले पंखा चल्छ, एसी चल्छ, टिभी चल्छ, हैन? या स्विच, अब स्विचले पनि चल्छ। अब यस्तो यस्तो अब स्विच रिमोट पनि नचाहिने के, त्यहाँ अगाडि गएर उभिएपछि त्यसले बुझ्यो, त्यसरी इशारा प्रमाण चल्छ। देख्नुभयो? कहाँ देख्नुभयो? विदेशमा देख्नु। उभिएपछि आफै खुल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो साइन्सको शक्तिले पनि यसरी, हैन, इशारा प्रमाण कति चीजहरू अटोमेटिक इशारा प्रमाण चल्छ, चलाउनु पर्दैन। विदेशमा त देख्नुभयो होला नि, अब जानुभएकोले देख्नु, नजानु भएकोले आजकल त अब विज्ञानको यहीँ बसी बसी देख्न सकिन्छ। अब त्यो कोरोना टाइममा विदेशमा के, अब कहीँ जानु छ भने त्यो मास्क लगाएको छैन भने थप्पड लगाइदिने, हैन? त्यो ढोकै नखुल्ने, ढोकै नखुल्ने। अब मास्क लगाएको छ भने बल्ल ढोका खुल्ने, त्यस्तो सिस्टम हेर्नुहोस् है। त इशारा प्रमाण के हुन्छ? विज्ञानको साधन पनि चल्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, त्यस्तै जसरी साइन्सको शक्तिलाई चलाउनु पर्दैन, इशारा प्रमाण भाइब्रेसनद्वारा स्विच अन गरेर आफै चल्छ, त्यस्तै साइन्स तर भन्नुभयो बाबाले, तर त्यो साइन्सको शक्ति त विनाशी हुन्छ।
विनाशी हुनाको कारणले त अल्पकालको लागि चल्छ हैन, अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। अनेस्ट बच्चाहरू पनि अविनाशी बाबाको साइलेन्सको शक्तिद्वारा यो ब्राह्मण जीवनमा सदा र स्वतः सहज चलिरहेछन्। बुझ्नुभयो? ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ब्राह्मण जन्म लिने बित्तिकै हाम्रो बुद्धिमा दिव्य बुद्धिलाई बाबाले दिव्य बनाइदिनु भयो र त्यो दिव्य बुद्धिमा के भरिदिनु भयो? श्रीमत भरिदिनु भयो। साइन्सको साधनमा ब्याट्री राखेको हुन्छ, बाबाले यहाँ हामीलाई के राखिदिनु हो? श्रीमत। त्यही श्रीमतको आधारमा चल्ने हो। श्रीमत नै हाम्रो के हो? ब्याट्री हो। जति श्रीमतमा चल्यो त्यति त आफै चार्ज भइरहेछ, चलेन भने फेरि डिस्चार्ज हुन्छ। अच्छा, तो ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकेंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। ऑनेस्ट को पहिलो निशानी के बताउनु भयो बाबाले? हर कदम श्रीमतमा हैन, हर सेकेंड हर कदम श्रीमतमा एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। चल्न त सबै बच्चाले म श्रीमतमा चलेकै छु भन्छ, म श्रीमतमा चले हैन कसले भन्छ र? माछा मासु नछोड्नेले नि श्रीमतमा चलेकै छु भन्न ठान्छ हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। कोही बच्चाहरू सजिलै तीव्र गतिले चलेका हुन्छन्। किनकि त्यो आत्माको बुद्धिमा श्रीमत के छ? स्पष्ट छ हैन, एकदम स्पष्ट हुनाको कारणले ऊ समर्थ छ, शक्तिशाली छ नि त। अनि सहज तीव्र गतिले ऊ अगाडि बढिरहेको छ। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। नंबर 1 आत्मालाई सोच्नै पर्दैन हैन, उसको बुद्धिमा श्रीमत स्पष्ट छ, यो हो कि हैन भनेर सोच्नु पर्दैन। तर दोस्रो आत्मालाई स्पष्ट नहुनाको कारणले के गर्नुपर्छ? सोच्नुपर्छ। सोचेर चल्दाखेरि अनि गति के हुन्छ? मध्यम हुन्छ, तीव्र हुँदैन, तीव्रबाट मध्यम गति हुन्छ। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। सुनो, सोचने और थकने वाले क्या हो जाते? सेकंड नंबर हो जाते हैं। बुझ्नु भएको छ नि? टीकाराम भाइ बुझ्नु भएको? सुनेको मात्रै हो, बुझ्नु भएको हैन? सुनिन्जेल नि बुझ्नु भएको हैन? सुनिन्जेल त बुझ्नु भएको नि त। अब यतापट्टि बन्द गरेर सुन्न पर्यो क्या, नजाओस् भनेर हैन? चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं?
चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत या परमत मिक्स कर देते। थाक्नुको कारण के रहेछ, चल्दा चल्दै बाबाको श्रीमतको इशारामा के मिसाइदिन्छन्, मनमत र परमत, अर्काको मत परमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। श्रीमतमा चलेर मात्रै मन्जिलमा पुग्न सकिन्छ नि। अब मनमत परमतमा चल्यो भने पुग्न सकिन्छ र? सकिँदैन। अनि फेरि फर्केर त आउनै पर्छ, हैन? सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाते हैं। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियां गवाई, इसलिए सेकंड नंबर हो गए। इसमें सिर्फ खुश नहीं हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, चली त रहेको छु नि, मुरली सुनेछु, चोखो खाछु, नुहाइधुवाइ गरेछु, दिनदिनै जान्छु क्लासमा, हैन? माछा मासु लसुन प्याज खा छैन, म चलिरहेको छु, मुरली दिनदिनै सुनेको छु। तो ऐसे इतने में सिर्फ खुश नहीं हो जाना कि चल तो रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति को चेक करो। तो समझा, ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? चलिरहेछु, ठिक छु भनेर आफै खुसी भएर भएन। बाबाले ठिक छ यो बच्चा भनेर सर्टिफिकेट दिनु पर्यो क्या, हैन? तो बाबाले सोध्नुहुन्छ, सम्झा, ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? बुझ्नुभयो नि ऑनेस्टी केलाई भनिन्छ? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी, अर्को निशानी, ऑनेस्ट आत्मा को अर्को निशानी सुन। एक त एक्युरेट, हर कदम हर सेकेंड श्रीमत प्रमाण चल्नु पहिलो निशानी, हैन? अर्को निशानी, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। वेस्ट माने व्यर्थ गुमाउँदैन। सिर्फ स्थूल धन वा खजाने की बात नहीं है। स्थूल धन पैसाको कुरो होइन, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करेगा। अनिष्ट आत्माले संगम युगको समय रूपी खजानालाई एक सेकेंड पनि व्यर्थ गुमाउँदैन। अब फाल्तु चिन्तनमा व्यर्थ चाहिँ श्रीमतको विरुद्ध जहाँ पनि हामी केही कर्म गर्छौँ चल्छौँ भने त संगम युगको समय के भयो? व्यर्थ गयो, खेर गयो। बाबाको यादको बिना पनि समय जान्छ भने त पनि खेर गयो, हैन? क्योंकि संगम युग का एक सेकेंड वर्षों से भी ज्यादा है। सुनो, संगम युग का एक सेकेंड क्या है? वर्षों से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। कोही गरीब छ बिचारा, उसँग पैसै छैन, 8 आना छ, त्यो 8 आना धनीको 800 भन्दा पनि बढी हुन्छ, बराबर हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि उसको दिलको भावनालाई बाबाले हेर्ने हो नि त। तो सच्चा दिल को भावना 800 भन्दा पनि धेरै हुन्छ अरे। तो ऐसे संगम युग का समय, किनकि संगम युग तो सानो छ, तो संगम युग को समय एक सेकेंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकेंड में पद्मों जितना कमाई जमा होता है। सेकेंड गमाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गमाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, समय को साथ साथ में फेरी संकल्प का खजाना
ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। बाबाले दिएको दिए हुनुहुन्छ। बाबाले हैन अब हामी बिहान बिहानमा आएका छौँ हैन, काम धन्दा छोडेर निन्द्रा छोडेर त्याग गरेर बिहान बिहानमा अनि बसेर मुरली सुनेको छ, यत्रो समय लगाएको छ। बाबाले पनि दिइराख्नु भएको छ, तर त्यसलाई आफूप्रति र फेरि सेवाप्रति युज गरेन भने त्यो के भयो? त्यो पनि व्यर्थ गयो। काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। दाताले दिएको दे, लिनेले झोला थापेकै हैन, बाङ्गो थापे, टेढो थापे, चुनी झोला थापे भने त के हुन्छ? खेर जान्छ, त्यो चुहेर जान्छ हैन। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट आत्माले धनलाई प्राप्त गरेर केवल राख्दिन्न। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना, बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। एउटा सेट थियो अरे के सेट हैन, त्यसका तीनवटी बुहारी थिए। एउटी बुहारी अब घरको साफ सफाइमा यताउता ध्यान दिने, एउटी चाहिँ सिँगार गरेर मेकअप गरेर फेसन गरेर मात्रै बस्ने, अर्की चाहिँ अर्की इमान्दार अलि बुद्धिमानी थिए अरे के कान्छी चाहिँ। अब सेठ अब यो बुहारीलाई अब कुन बुहारीलाई अब जिम्मेवारी दिने त नि अब हैन। अब किनकि अब दिन प्रतिदिन बुढापा आइरहेको थियो, वृद्ध हुँदै गइरहेका थिए। अब जिम्मेवारी कसलाई दिने भनेर एकपटक अब चेक गर्नको लागि त्यो बुहारीहरूलाई 3वटा दाना गहुँ ल्याएर एउटा एउटा दाना दिएछन् हैन। यो राख, मलाई 1 वर्षपछि फर्काउनु पर्छ तिमीले भनेछ हैन। 1 वर्षपछि गहुँको एउटा एउटा दाना दिएर 1 वर्षपछि फर्काउनु। अब जो सरसफाइ गर्ने थियो उनले त अब सरसफाइ गरेर झाडु ल्याएर कता गयो त एउटा गेडो हरायो हैन, झाडु ल्याएर फ्याँकिदियो। अब जो मेकअप गरेर बस्ने थियो, जतन गर्ने चिजहरू भएको राख्ने उसले एउटा डिब्बेमा जतन गरेर अब 1 वर्षपछि फर्काउनु छ भनेर डिब्बामा बन्द गरेर एकदम सम्हालेर राखेछ हैन। अब कान्छी चाहिँ बुद्धिमानी थिइन्, तिनले के गर्छन् बिउमा मिसाएर, अन्त बिउ हुन्छ नि बोरामा मिसाएर खेतमा रोप्नको लागि पठाइदिन्छ। अब 1 वर्षपछि सेठले त एउटा गेडा मेरो ल्याऊ भनेर मागेछ। अब त्यो जेठी बुहारीको त कताको हरायो, झाडु ल्याएर खाँदिसक्यो हैन। माइलीले खोलेर डिब्बा हेर्दा त त्यहीँ घुन लागेको कुहिएको, जतन गरे त राखे तर त्यहाँ अब डिब्बाभित्र 1 वर्ष साँझै घुन लाग्यो कुहिएको हैन। त्यो पनि काम लाग्यो। अब कान्छीले अब मेरो गहुँ ल्याऊ भन्दा त उसले त ठेला त्यो गाडा भरेर बोराका बोरा अगाडि ल्याएर उसले टक्राइदिए। यही हो हजुरको गहुँ भनेर एउटा गेडो दिएको थियो हैन। अब त्यत्रो गाडा भरेर उसले अगाडि टक्राइदिए। बुद्धिमानीले के गरे? छरेर बढायो नि त खजानालाई। त्यो पनि त खजाना हो। त्यो खजानालाई उसले के गरे? युज गर्यो, प्रयोग गर्यो, रोप्यो। अनि रोप्नाले बढ्यो हैन। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई खजाना दिनुभएको छ। अब एउटा चाहिँ सुन्यो, एउटा कानले सुन्यो, अर्को कानले उडायो भने त्यो झाडु लाएर फाले जस्तै हो। अब सम्झेर राखेको नि छ, बुद्धिमा छ, तर राखेको राखे युजै गरेन भने त कुहिएर जान्छ
कामै लान हैन। त बाबाले के भन्नुहुन्छ, खजानालाई आफ्नो प्रति पनि युज गर र अरू सेवाको प्रति पनि लगाऊ, बल्ल खजाना के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। त खजाना युज गरेनौ भने बढ्दैन। बढाउनेको साधन भनेको के हो त, कार्यमा लगाउनु। कार्यमा लगाउनु भनेको त रोप्नु हो नि त, रोपेपछि बढ्छ। अच्छा, तो बाबा ने के भन्नुभयो, दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना, बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए। घाटा गर्ने नि अनेस्ट भएन, जतिको जति छ भने नि के अनेस्टी भएन। अनेस्टी भनेको प्रॉफिट नाफा हुनु पर्यो नि त। प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले? आफूले के गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो कि मैले गुण, शक्ति, संकल्पको, समयको खजाना जो बाबाबाट प्राप्त छ त्यसलाई कार्यमा लगाएर प्रॉफिट करने वाला हूँ या व्यर्थ घुमाउने वाला हूँ। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आफ्नो तन, मन, धन पनि कसले दिएको? बाबाले दिएको खजाना। भक्तिमा नजाने, भगवानलाई चिन्दै नचिनेकाले त भगवानले दिएको, भगवानको कृपाले पाएको भन्छन् भने हामीले बाबाको बच्चा भएर बाबालाई चिनेपछि मेरो हो, मैले कमाएको, मेरो सम्पत्ति भन्यो भने त के भयो? त्यो भक्त आत्मा जति पनि भइएन, हैन त? त यो तन, मन, धन सब कसले दिएको हो त? बाबाले दिएको हो, हैन? आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। सब बाबा हजुरको भनेर बुद्धिले के गर्दियो? अर्पण गर्दियो। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्चा रखा है, पहले कहीं चाहिए हमने जेब खर्चा के थोड़ा थोड़ा आईवेले के लिए किनारा करके रखा है। सोध्नुहुन्छ के बात? कहिले काहीँ त चाहियो नि, यति त मेरो हो, सबै बाबाले दिएर कहाँ भएर कसो? आईवेले के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है हो। चाहिन्छ नि त, कहिले काहीँ चाहिन्छ भनेर राख्नु पर्यो न। सबै बाबाको अब राखेर के सबै दिएर नि बाबाले खाने होइन। बाबाको सम्झेर चल्नुमा आफूलाई नै फाइदा छ, बोझ हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब जितना ही मेरा होगा ना उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेराफेरी होती, हेराफेरी हुन्छ। मेरा मेरा भएठ हेराफेरी हुन्छ, बोझ हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ, चिन्ता सब बाबाको। म त निमित्त मात्र हुँ, ट्रस्टी हुँ। हिजो पनि बाबाले के भन्नुभएको थियो? समर्पित बच्चा र घर गृहस्थमा रहेर पनि जो ट्रस्टी बनेर चल्न सक्छ भने उसले पनि पूरा वर्ष बाबासित लिन सक्छ भन्नुभएको होइन? हिजोको उत्तरमा त्यही थियो नि, होइन? त बाबाले के भन्नुभयो? जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। मेरो भनेर लुकाएर आएपछि त अब कहीँ देख्छन् कि भन्ने डर पनि लाग्ने भयो, सङ्कट चल्ने भयो, होइन? भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए
जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन धन या वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? वस्तु, धन भनेको पैसा, वस्तु भनेको चिज। अब यो माइक भयो, यो टेबल भयो, यो किताब भयो, यो सबै चिज केले आएको? पैसा नभए आएको होला, होइन नि? त वस्तु पनि के हो? धन हो। वस्तु बनती किससे? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गवाना, तन द्वारा यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। बुझ्नुभयो? अब यो तन पनि बाबाको, तन मन धन सब तेरा भनेको छ र वस्तु पनि बाबाको सबै। त कुनै पनि वस्तु या स्थूल धन या संकल्पबाट पनि, मन से, संकल्प से, तन से व्यर्थ कर्म करना। यो तनले कुनै व्यर्थ कर्म गर्नु, गलत कर्म गर्नु, त्यो नि श्रीमतको विरुद्ध भयो नि। तनलाई पनि वेस्ट गुमाएको, तन रूपी धनलाई, खजानालाई के गरेको भयो? व्यर्थ गवाएको भयो। व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गवाना तन द्वारा यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। व्यर्थमा भनिन्छ। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते। ऑनेस्ट बच्चा, ईमानदार बच्चाले आफ्नो तनलाई पनि व्यर्थ कार्यमा, व्यर्थतिर लगाउँदैन। संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, चाहे प्रवृत्ति वाले, प्रवृत्ति भनेको अब हजुरहरू सबै प्रवृत्ति, घर गृहस्थमा रहनेवाला, सेंटर वाले भनेको हामी जस्ता, मधुबन वाले, सबका तन मन धन किसका है? बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, इसलिए मेरा है। म त कहाँ समर्पण भएको छु र? मेरो त मेरै हो नि प्रवृत्ति, मेरै हो त ठान्नुहुन्न। किसका है? बुद्धिले, संकल्पले म बाबाको भएपछि मेरो सबै कसको? बाबाको। तन मन धन सब तेरा। मेरा मेरा छ भने फेरि हेराफेरा हुन्छ, लुकाउनु पर्छ, संकल्प तनाव हुन्छ, अब झुट पनि आउँछ, त्यसैमा के आउँछ? बोझा हुन्छ, होइन? त्यही भएर मेरो नराख्नु केही पनि, सब कसको? बाबा। जगा लो
ओम शांति। तो बाबाले के भन्नुभयो, चाहे प्रवृत्ति वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि मेरा है। क्या समझते हैं? बाबालाई दिनुभयो सबै। कहिलेबाट? आउँदैका दिनबाट? पक्का आउनु लागेपछिबाट? कोर्स गरेर भ्याएपछि कि नभ्याउँदै? ठीक है भाइ। तन मन धन सब बाबा का दिनुभयो बाबालाई। अब बाबाको श्रीमत अनुसार चल्ने हो है। बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्ने, जे खा भन्नुहुन्छ त्यही खाने, जे गर भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने, नगर भनेको नगर्ने, मुरलीमा सुनेर अनुसार चल्ने हुन्छ। धनगली माताजी अब सबै बाबाको भयो। भाइजीले दिएछ। भाइजी तनै बाबाको भयो भनेपछि त अब सबै कुरो कसको भयो? बाबाको। अब यो तनलाई पनि आफ्नो मनमत अनुसार चलाउनु पाइएन क्या। तन बाबाको तन मन जे पाए त्यही यसलाई खुवाउन नि पाइएन। श्रीमत अनुसार खुवाउनु पर्यो होइन। अच्छा मेरा बाबाले भन्नुहुन्छ कि प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम तो समर्पण नहीं है तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की क्या है? अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं करे। अब ऑनेस्टी भनेको अब अमानत, बाबाको अमानत हो, बाबाको नासो। अमानत भनेको नासो। अब बाबाको नासोलाई आफूले खर्च गर्न पाइयो? अमानत में ख्यानत भनेको अर्काको नासोलाई खर्च गरिदियो, चलाइदियो भने त ख्यानत भयो। बुझ्नु है नि? अब बाबाको नासोलाई आफ्नो मनमतले खर्च गर्न पाइएन, चलाउन पाइएन। बाबाको श्रीमत अनुसार नै के गर्नु पर्यो? चलाउनु पर्यो। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख्यानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं कर सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा वाला मशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। अब तपस्वी भनेको यो ऑनेस्टी को जुन विशेषताहरू बाबाले बताउनु भयो त्यो प्रयोगमा आओस् अरे। अब तन पनि बाबाको भयो, त्यो तनलाई आफ्नो मनले यसलाई वेस्ट गर्न, व्यर्थ गमाउन पाइएन। यो तनको द्वारा व्यर्थ कर्म गर्ने, पाप कर्म गर्ने, गलत कर्म गर्ने, विकारमा जाने पनि गर्न भएन। जे पाए त्यही तनमा शरीरभित्र पसार्न पनि भएन हैन। त अब सबै समझदार हुनुहुन्छ, बुझिहाल्नु भयो हैन। यो तन पनि बाबाको, मन पनि बाबाको, धन पनि बाबाको। सानो सानो वस्तु पनि वेस्ट नजाओस्, सबै बाबाको। मेरो घरको के अरे खेर गए जाओस्, एक दाना पनि खेर नजाओस्।
बाबाको सेवा यज्ञमा सेवा गर्न पैसा छैन, घरमा खाना धेरै पकाउने अनि आधा खाने आधा खाने, त्यो बचाए यज्ञमा सेवा गर्न पुग्छ पुग्दैन? मेरो घरको हो क्या खाले त खाने भन्न मिल्दैन होइन। कोही एकजना माताजी हाम्रो यही कुस्माको कुरा हो क्या। एकपटक म एकजना माताजी घरमा गएँ, उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो भान्सामा, कति धेरै पोख्नु भयो क्या। अनि माताजी यत्रो पोखियो हेर्नु त, ह्या केही पनि हुन्न, पोखियो छ ल। एक एक दाना जानकी दादीको क्लासमा दादीले भन्नुहुन्थ्यो एक एक दाना मोहर के बराबर है। जसले अहिले त एक एक दानाको कदर नगरेर खेर फाल्छ नि, कुनै दिन त्यसलाई भोकै बस्नु। बाबाको सेवा गर्न पुग्दैन, घरमा पोख्न खेर फाल्न पुग्छ। त्यो पोख्नेलाई पनि त बचाउनु पर्यो हो कि? त्यसलाई बचाएर कदर गर्यो भने त सेवा गर्न नि पुग्छ कि। हरेक कुरा एउटा उदाहरण मात्रै मैले सानो दिएँ, त्यस्तो त कति हुन्छ होइन। अरू ठुलो चिजहरू पनि हुन्छ, पैसा पनि हुन्छ। अब फाल्तु चिजमा कति ठाउँमा व्यर्थ गइरहेको हुन्छ। बाबाको सेवा गर्न पैसा छैन, बाबाको सेवामा हामीले लगायो भने त्यो बाहिर दुनियाँमा वेस्ट हुनुबाट पनि बाबाले बचाउनुहुन्छ। कहीँ मुद्दा मामला छ, कहीँ ठुलो बिमारी पनि आउन दिनुहुन्न बाबाले। हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो तन मन एकदम धन बाबाको सेवामा एकदम प्यारले सफल गरेको छ भने, त्यो खुसीले सफल गरेको छ भने, त्यो धन पनि वेस्ट जान बाबाले दिनुहुन्न होइन। त्यस्तो ठुलो बिमारी जसले बाबाको सेवामा कन्जुस गर्छ नि, त्यो त्यस्तै बिमारीमा जान्छ, मुद्दा मामलीमा जान्छ, केमा जान्छ व्यर्थ गइरहेछ। त्यही भएर बाबाको सेवा गरे, बाबाको हो यो बाबाले दिएको भनेर पहिला बाबालाई सेवा गरेर बाबालाई निकाल्यो भने त्यस्तो व्यर्थ जानुबाट पनि बाबाले बचाउनुहुन्छ। ठुलै मेरो कर्मकै हिसाब किताब रहेछ भने त छुट्टै कुरा हो होइन। तर पनि बाबाले धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। त्यही भएर कहिल्यै पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो अमानतमा के नगर, ख्यानत नगर। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं कर सकता। वेस्ट करना अर्थात अमानत में ख्यानत करना, ऑनेस्टी की निशानी वह अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं कर सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण वह शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु भी वेस्ट हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया। अर्थात अलबेलापन, चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर की मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा वाला नसीन, ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं। तो जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है। प्रयोग गरेको छ भने उसको के हुन्छ, प्रगति हुँदै जान्छ। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं। अगाडि बढ्न नि सकेको छैन, पछाडि जान पनि सकेको छैन। जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे,
बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? सुरुमा त एकदम नशा थियो, खुसी थियो, योग पनि लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ नशा खुसी नि गायब भयो, योग नि लाग्दैन। त प्रगति भयो कि के भयो? भएन नि। जस्ताको तस्तै छ भने पनि प्रगति भएन। झन् अब पहिला खुसी थियो अहिले छैन भनेपछि त झन् पछि हट्यो होइन। अब किन त्यस्तो हुन्छ? कहिलेकाहीँ चल्दा चल्दै सुरुमा ज्ञान मार्गमा आउँदा त खुब नशा हुन्छ, खुसी उमङ्ग उत्साह हुन्छ नि। चल्दा चल्दै त्यो नशा गायब हुनु कारण अर्कालाई हेर्नु हो क्या। एक अर्कालाई हेरेपछि ओ फलाना यहाँ आउने नि सबै यस्तै हुँदो रहेछन् भन्यो। अनि त्यो यत्रो वर्ष चले पनि त्यस्तो छ, त्यसले नि गरे होइन, गर्न सके होइन के, मैले नगरे त के भयो? त अर्कालाई हेरेपछि अनि पछि हटिन्छ। बाबालाई हेर्ने, बाबाले के भन्नुभएको छ, बाबाको श्रीमत के छ, बाबाले मुरलीमा के भन्नु, बाबालाई यहाँ हेरे पनि आफूभन्दा अगाडिलाई कहाँ गयो, अगाडि बढेको व्यक्तिलाई हेर्ने हो त। कक्षामा स्कुलमा पनि कक्षामा जो तेज हुन्छ, सिपालु हुन्छ, होसियार विद्यार्थीको सङ्गत गरेको आफू नि होसियार भइन्छ। नजान्ने बुद्धु मूर्ख पछाडि बस्नेलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ? आफू पनि त्यस्तै भइन्छ। त्यही भएर यहाँ अर्कालाई हेर्ने होइन। यो फलानु 25 वर्षदेखि आएको, त्यसले कस्तो गर्छ, बाबाको शिर मुरलीमा त यो छ, त्यसले गरेछ होइन, त्यसले गरे भए गर्ने न त नगर्ने। अर्कालाई हेर्ने होइन, त्यो पछाडि हट्नुको कारण नै अर्कालाई हेर्नु होइन। अब कमी कमजोरी हेर्नु, अर्काको कमी चाहे निमित्तकै किन नहोस्, कमी कमजोरी हेरेपछि सबै त्यस्तै हुँदो रहेछ भनेर अनि अलबेलापन भयो, लापरवाही भयो। अनि जस्ताको तस्तै कि त पछाडि हट्यो, कि त कोही छोडेरै जान्छन्, कि पछाडि हटेर बस्छन्, कि जहाँको तहीँ बस्छन्। उन्नति हुनै सक्दैन। अब उन्नति गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो? अर्कालाई हेर्ने होइन, आफूलाई हेर्ने, बाबालाई हेर्ने, बाबाको श्रीमतमा चल्ने, अगाडि हेरेर दौडिने हो। रेसमा एक अर्कालाई हेऱ्यो भने त पछि परिहालिन्छ नि। अगाडि फर्केर हेर्नै भएन नि, फर्केर हेर्दा हेर्दा ऊ उहाँ पुगिसक्छ। त्यो हेर्न लाग्यो भने त त्यही भएर हेर्नु नै होइन, अगाडि हेरेर दौडी गर्ने हो। त्यस्तै हो ज्ञान मार्ग पनि, अर्कालाई हेर्ने होइन, आफूलाई हेर्ने, चेक गर्ने। अर्काको कमी कमजोरी सुनेर देखेर आफू पनि त्यस्तै भयो भने आफ्नो उन्नति। कति बच्चाहरूलाई अब कसै इमान्दार वफादार अब केही कुराहरू अब हुन्छ, थाहा हुन्छ। अब सङ्गठनमा भएपछि सँगै बसेपछि कति कुराहरू, कतिको कमजोरी थाहा लाग्छ। त्यो कमजोरी थाहा लागेर त त्यो अब उसको कमजोरी देखेर उसलाई ठुलोले के भनिरहेको छ त्यो देखेर जानेर त ओहो म त त्यस्तो बन्न नहुने रहेछ भनेर शिक्षा पो लिने हो। तर उल्टै हुन्छ के, ऊ त्यस्तो छ भने अनि झन् आफू पनि नटेर्ने, त्यस्तै हुँदो रहेछन् के भनेर आफू पनि त्यस्तै भनिदिन्छ। त्यो त त्यसरी त हाम्रो उन्नति हुन्छ? अब त्योभन्दा पनि बढी भयो। ऊ त आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिरहेछ, म त्यस्तालाई हेरेर त्यस्तै हुँदो रहेछन् के भनेर अनि आफ्नो पुरुषार्थलाई, आफ्नो दिव्यता, आफ्नो गुण, आफ्नो सेवा भावना, आफ्नो जुन पहिला गरिरहेको जुन भावना थियो त्यसलाई चेन्ज गरेर परिवर्तन, राम्रोतिर परिवर्तन होला भन्दा कमजोरीतिर लग्यो भने त झन् हामी त के भयो? पछि हट्यो, अझै तल गइयो कि जहाँको त्यहीँ पनि भइएन, कता गइयो? तल गइयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तो शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। अर्कालाई हेरेर पछि हटियो मानव तो उड़ती कला त भएन, उड़ती कला ठहरती कला भयो। त्यही भएर अनेस्टीको अर्थ छ, बाबाले भन्नुभयो प्रगति गर्ने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बनो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे। यस्तो प्रयोग गर्छौ कि भित्रै राखिराख्छौ?
ऐसे ऑनेस्ट हो सोध्नुहुन्छ बाबाले। जो ऑनेस्ट होता है, अब ऑनेस्ट को अर्को पनि बाबाले निशानी बताउँदै हुनुहुन्छ। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऑनेस्ट आत्मा सबैको प्यार र उसको प्रति बाबाको, परिवारको, सबैको दिलको प्यार र विश्वास हुन्छ। विश्वासको कारण उसले फुल अधिकार पाउँछ। अनिष्ट आत्मा स्वतः नै बाबाको र परिवारको प्यारको अनुभव उसले गर्छ। चाहे ठुलो चाहे सानो चाहे समानवालाको विश्वास पात्र हुन्छ। विश्वास पात्र सबैले उसलाई के गर्छन्? विश्वास गर्छन्। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। अर्कालाई दोष नदेऊ। यसले गर्दा यसको कारणले मेरोमा विश्वास छैन त्यो होइन। म कसरी विश्वास पात्र बनूं? आफूलाई पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। ऑनेस्टी छ भने आज छैन भने पनि भोलि विश्वास, अविश्वास गर्ने वालाले पनि विश्वास गर्छ। ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। सत्य को नाव हिल्छ तर डुब्दैन। तो विश्वास की नाव सत्यता है और ऑनेस्टी है तो डगमग होगी। लेकिन विश्वास पात्र बनना, अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। ऑनेस्टी छ भने तो कसैले अविश्वास गर्नु भनेको केही समय हल्लिनु हो क्या? हल्लिन्छ तर ऊ डुब्दैन। विश्वासको नाम भनेको सत्यता हो हैन? अविश्वास कसैले गर्छ नजानेर भने पनि म भित्र एकदम अनेस्टी छ भने, म वफादार छु, ईमानदार छु भने तो सत्यताको हिम्मतले फेरि विश्वास पात्र बन्न सकिन्छ। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय की गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? माता जी बड़ा खतरनाक छ त के हुन्छ? वर्षमा पैसा छैन? भण्डारीमा 100 रुपियाँ बिर्सिनु भयो कि माताजीले? नियम उही छ है, नियम परिवर्तन भएन। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? क्या करना है बुझ्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले। अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो।
इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर क्या बनो? सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व अनिष्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। दादी जी से, दादी प्रकाश मणि दादी संग बाबा कहते हैं कति चर्को। अच्छा, दादी जी से बाबा को मुलाकात। बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। दादी प्रकाश मणि दादीलाई जानकी दादी त विदेशमा सेवारत हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हैन। तो बाबाले भन्नुभयो अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है, त्यही भएर शरीरलाई पनि सम्भाल भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, यो छ वरदान। मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। विस्तार। मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। विस्तार। लोग मरने से डरते हैं। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए हो। बाबाले के भन्नुभयो? दुनियाँवाला मर्नुबाट डराउँछन्, तिमी त मरेकै छौ भन्नुभयो हो। मर्नुभयो? मर्नुभयो? जिउँदै मर्नु हैन? मरेको बोल्छ। शरीर मरेको सपना छ, आत्मा त छ। दुनियाँबाट मरेको भन्नु न। दुनियाँलाई भुलेर बाबाको बच्चा बनेको माना मरियो। शरीर त छ नि त, आत्मा पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। आत्मा नै छ, शरीर नै छ। शरीरबाट मरेको होइन, केबाट मरेको? दुनियाँबाट मरेको। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। अब पुरानो दुनियाँबाट मर्नु पर्यो। बाबाको बच्चा बन्नु भनेको पुरानो दुनियाँबाट मर्नु, किनकि अब सम्बन्ध, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, सम्बन्ध, व्यवहार सब, खानपान सब चेन्ज, परिवर्तन हैन।
पहिला जुन देहको दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो जसलाई उसलाई आत्मिक दृष्टिले हेर्ने हो। दृष्टि परिवर्तन हैन, व्यवहार परिवर्तन, खानपान परिवर्तन, रहन सहन परिवर्तन। दुनियाँवालाको सम्पर्कमा आए पनि पहिला कुन सम्बन्धले कुन दृष्टिले म सम्बन्धमा आउँथेँ, अहिले चाहिँ त्यो दृष्टि वृत्ति सबै चेन्ज भयो। अब आत्मिक दृष्टिले सबैलाई आत्मा हेरेर त्यसरी सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौँ। मानव पहिलाको सबै खत्तम भयो। अब जस्तो मरेको व्यक्तिलाई मर्छ, नयाँ ठाउँमा जन्म लिन्छ, पहिलाको सबै खत्तम भयो नि। मेरा बाबुआमा, मेरो सम्पत्ति, मेरो धन, मेरो फलाना भन्ने हुन्छ र जहाँ जन्म लिन्छ त्यहाँको हुन्छ। पुरानो त बिर्स्यो, भुल्यो। त हामी पनि अब पुरानो दुनियाँबाट मर्यो, बाबाको बच्चा बन्यो भने पहिलाको सबै के भयो? चेन्ज। अब यहाँ खत्तम हुँदैन, के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। हाँ, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। वो तो स्वतः क्या होंगे? निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा, लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। मेरो मेरो छ भने माया बिल्लीले म्याऊ म्याऊ भनेको मै आऊँ भन्छ। बिल्लीले म्याऊ म्याऊ गर्छ नि, मायाले मै आऊँ म तिमीलाई खाना आऊँ भन्छ। मेरो मेरो भनेपछि त खाना आउँछ कोपरमा। कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं। देख्नु भयो? कोही त हात चले पहिले लेख्नु भयो? पहिले लेखेर आउनु भयो? पहिले लेखेर आए नि हुन्छ, पढेर लेखेर। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में लगाव नहीं, जरा भी किसी में लगाव नहीं। फिर एक पटक सुनो। मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। विस्तार। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में लगाव नहीं। स्लोगन। अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अच्छा, ओम शान्ति। के थियो आजको मुख्य पोइन्ट? मुख्य पोइन्ट के थियो? सार मुख्य पोइन्ट हर कर्म में सुनिएर भन्नु न। हर कर्म में ऑनेस्टी,
यानी ईमानदारी का प्रयोग करना ही क्या है? तपस्या है। ईमानदारी को निशानी सबै बाबाले बताउनु भयो। अब पटक पटक आज यो मुरलीलाई दोहोऱ्याउने घर गएर अनि त्यसलाई खजानालाई प्रयोगमा ल्याउने। प्रयोगमा ल्याएन भने त्यो व्यर्थ भयो, त्यो पनि अनिष्टिको निशानी भएन। बाबाले दिने, दाताले दिएको दे, हामीले लिएकै छैन, प्रयोगै गरे छैन, अनि खेर गर्न खेर जान दिनु भएन नि त। खेर फाल्नु पनि अनेष्टि होइन भन्नु।